दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे आईआरबी इंफ्रा स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि आईआरबी इंफ्रा के अंदर आज भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक दोस्तों करंट टाइम पे 64.75 पैसे पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का दोस्तों मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट देखने को मिले कि भाई आईआरबी इंफ्रा के अंदर क्या करना चाहिए, क्या अभी के टाइम सेल कर दें या अभी बने रहे, क्योंकि देखो बैक टू बैक गिरावट हो रही है। पिछले एक मंथ की अगर गिरावट बता दूं मैं तो 11% ही गिर चुका है, जबकि कोई भी नेगेटिव अपडेट स्टॉक के रिलेटेड नहीं है। स्टॉक ने अपना जो डाउन ट्रेंड है वो अपना लिया। अगर आप देखेंगे पिछले 6 मंथ में तो यहाँ से देखो कि बड़ा कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पे स्टॉक दोस्तों धीरे धीरे अब नीचे जा रहा है। क्या 60 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा या यहाँ पे तेजी आएगी, क्योंकि अगर पिछले 6 मंथ का रिटर्न बताऊं मैं तो 56% तक के रिटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आए। एंड मेन पॉइंट दोस्तों कि बजट आने वाला है, तो बजट इसी जुलाई के मंथ में आपको बजट दिखेगा एंड Q1 की रिजल्ट भी यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि जो कंपनियां अभी के टाइम अपना रिजल्ट तैयार करने लग चुकी है, क्योंकि जो जून तक के रिजल्ट थे वो अब जुलाई के अंदर या जुलाई या आज जो नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त है उस तक यहाँ पे सारी कंपनियों के रिजल्ट हमें अपडेट होते हुए नजर आ जाएंगे। तो आईआरबी इंफ्रा का भी Q1 का रिजल्ट रहेगा। उम्मीद है कि कंपनी के रिजल्ट रिकॉर्ड तोड़ रहेंगी, क्योंकि कंपनी का अगर ट्रेकर को उठा के देखे पिछला तो कंपनी बैक टू बैक अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को ब्रेक कर रही है। मतलब इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं। देखो अभी के टाइम अगर हम देखेंगे स्टॉक का मार्केट कैप कितना, तो भाई 39,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि अगर कहें तो मिड कैप में आती है। मिड कैप से लॉस कैप बनने में कंपनी को भी बहुत ग्रोथ बाकी है। स्टॉक का मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ प्लस भी होता हुआ देखने को मिलेगा। बस ये कि हम थोड़ा लंबा व्यू रखें, थोड़ा हम लंबा सोचे स्टॉक के अंदर, क्योंकि देखो ऐसे स्टॉक रिटर्न देते हैं तब यहाँ पे तगड़ा रिटर्न देखे जाते हैं। जब कंसोलिडेट करते हैं तो लंबा समय कंसोलिडेट करते हैं, बट मेन चीज की पिछले 6 मंथ में तो भाई रिटर्न दिया है 56% स्टॉक भागा है, रिटर्न कैसे नहीं दिया। अब मेन चीज है कि अभी 2-3 महीने पहले रिटर्न नहीं बना, पिछले 3 महीने जब से Q4 के रिजल्ट आए तब से स्टॉक कंटिन्यू कंसोलिडेट जोन में ही देखने को मिला है। मेन पॉइंट एक नया हाई भी क्रिएट किया स्टॉक ने, बट पोटेंशियल नहीं बन पा रहा। अभी के टाइम अगर देखोगे तो जो धमाका है वो जो हम चाहते हैं वैसा धमाका नहीं बन पा रहा। मार्केट की बात करें, आज फिर मार्केट ने अपना लाइफ टाइम है यहाँ पे कवर किया एंड कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमें पॉजिटिव वे में देखने को मिले, कई सारे स्टॉक हमें गिरावट में देखने को मिले। जो सेंसेक्स है आज 80,000 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिला, जो कि स्टॉक जो यहाँ पे सेंसेक्स का लाइफ टाइम का हाई है। देखो अगर अभी के टाइम में बात करूँ आईआरबी इंफ्रा के डाटा के बारे में, तो आईआरबी इंफ्रा दोस्तों थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट स्टॉक के अंदर भाई लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल है। डेफिनेटली आगे जाके अच्छा करेगा, क्योंकि कंपनी की जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रॉग है। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम स्टॉक को जज कर सकते हैं। प्राइस गिर रहा ऊपर जा रहा है इससे हम स्टॉक को जज नहीं कर सकते। मेन पॉइंट स्टॉक का फंडामेंटल। देखो अभी के टाइम में डाटा देखें आज भले ही गिरावट हुई है, बट मेन चीज है कि इस गिरावट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। 1 करोड़ 71 लाख की टोटल वॉल्यूम रही, जिसमें से अगर आप डिलीवरी देखोगे तो 45% शेयर में यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आया है। इसी के साथ दोस्तों 468 शेयर में यहाँ पे बाइंग ऑर्डर में भी हम देखने को मिल रहा है। 42 का करंटली RSI चल रहा है एंड वही अगर हम डाटा देखें यहाँ पे तो इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि भाई पहले स्टॉक की ओपनिंग डेट हर दिन अगर देखोगे ओपनिंग बेटर होगी, बट ओपनिंग होने के बाद ये गिरेगा। अब क्यों गिरेगा, क्योंकि ऑपरेटर इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। जो ऑपरेटर है वो अभी स्टॉक को यहाँ पे खींच के रख रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि रिटेल सेलिंग करे। एंड इस स्टॉक में हम खुद देखते हैं कि एफआई की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ओनली फॉर रिटेल इसमें दोस्तों 10% है। 10% रिटेल में से 5% रिटेल ऐसे है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं ओनली फॉर जो वोलेटिलिटी पैदा करते हैं। वो 2 या 3% ही रिटेलर यहाँ पे है जो कि स्टॉक में सेल बाई का डाटा करते हैं, जिनको सेल बाई करना है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ज्यादातर लोग लंबे हुए लेके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी भाई ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग है, कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी आगे वो बड़ा प्रॉफिट करेगी, क्योंकि जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो करंट टाइम पे 38,000 करोड़ की अच्छी ऑर्डर बुक लेके कंपनी बैठी हुई है। तो आगे का फ्यूचर ब्राइट है। एंड कंपनी इंफ्रा के अंदर आपको पता है बजट में अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो आपको ये शेयर यहाँ पे दोस्तों सर्किट में मारते हुए नजर आ सकते हैं। बजट के लिए मेरे को कई भाई ने पूछा कि बजट किस डेट को आएगा, तो बजट के अकॉर्डिंग अगर बताऊं मैं तो बजट दोस्तों आपको 18 जुलाई के बाद में एंड 25 जुलाई से पहले इन 2 डेट्स के बीच आपको बजट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। अभी तक बजट को लेकर कुछ खास इंपोर्टेंट जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं आई है, बट बजट हमें इस डेट के बीच यहाँ पे दोस्तों 20-22 के आसपास देखने को मिल सकता है। देखिए अभी के टाइम अगर देखें हम आईआरबी इंफ्रा को, तो आईआरबी इंफ्रा के अंदर बहुत तगड़ा मोमेंटम अगर जब बनेगा तो बहुत तगड़ा मोमेंटम बनेगा, क्योंकि भाई
कंपनी अगर देखोगे ना, कंपनी इस सेगमेंट में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट लंबा प्लान लेके चल रही है। गवर्नमेंट आने वाले 2030 तक यहाँ पे बहुत लंबा प्लान है कि हमें इतने हाईवेज क्रिएट करना, इतने किलोमीटर, इतनी सड़कें। तो वो गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन है। उसको देखते हुए अभी के टाइम जो आपके बड़े प्लेयर्स है वो बैक टू बैक खरीदारी करें। म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, आप एफआई को देख लीजिए। एंड एफआई की बहुत ज्यादा होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर। अगर म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर होती तो हम समझते हैं कि भाई चलो वो तो सेल कर सकते हैं, बट एफआई बैक टू बैक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, जो कि आगे विश्वास पैदा कर रही है कि हमें आईआरबी के अंदर अच्छा देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, करंट टाइम पे आपने देखा कि आईआरबी यहाँ से बैक टू बैक हमें अच्छी तेजी में देखने को मिला, बट इसके बाद जैसे आप देखोगे तेजी पे हमें ब्रेक लगता हुआ देखने को मिला। एंड स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन। अब ये कंसोलिडेट कब खत्म हो सकता है, जब बजट आएगा। बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ पे हमें कम से कम स्टॉक दोस्तों 95 एंड 100 तक का लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। इतना स्टॉक में पोटेंशियल। स्टॉक का जो पी अभी के टाइम आपको 40 के आसपास है, ये पी यहाँ पे हमें 60 के आसपास नजर आ सकता है। तो ध्यान दें, क्वार्टर वन के रिजल्ट में आने वाले हैं, बजट में आने वाला है, ज्यादा वेट नहीं करवाएगा। एग्जैक्टली अगर सपोर्ट की बात करूँ मैं तो 62.50 पैसे का करंटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम बना हुआ। चांस है कि इसको तोड़ेगा नहीं, इसके पहले रिवर्सल करेगा। स्टॉक ने अपना बॉटम भी यहाँ पे बना लिया। जैसा कि आप देखोगे पहले बैक टू बैक यहाँ पे गिर रहा था, अब यहाँ पे आपको सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी लेने की तैयारी करेगा। तो करंट टाइम पे आईआरबी इंफ्रा में आप अपने अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना कि जब से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे स्टॉक की वॉल्यूम बहुत ज्यादा गिर चुकी है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बॉटम पे आ चुकी है, तो वॉल्यूम का भी यहाँ पे जो शेयर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड जैसे ही बड़ी बाइंग आएगी तो स्टॉक हमें वापस आप देखेंगे कि 10-12% का धमाका करता हुआ देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आप